आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 21 वर्षों में सबसे ठंडा रहा गणतंत्र दिवस। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान केवल बैरिकेड नहीं टूटे बल्कि किसानों ने भरोसा भी तोड़ दिया। किसानों की ट्रैक्टर परेड में बवाल पर एक्शन, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 7 एफआईआर। किसान आंदोलन, हरियाणा के 3 जिलों में टेलीकॉम सेवाएं बंद। किसान आंदोलन के कारण आपकी ट्रेन मिस हो गई तो चिंता ना करें, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। जो बाइडेन ने पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ की बात। कोरोना वायरस पर चीन की खुलेगी पोल। आ गई नई टाटा सफारी। वरुण धवन ही नहीं, जॉन अब्राहम समेत कई सितारों की पत्नियां रहती हैं मीडिया से दूर। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए चेन्नई पहुंचे अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि मंगलवार से दिल्ली में एक बार फिर शीतलहर का दौर तो शुरू हो ही गया, वहीं यह गणतंत्र दिवस 2021 वर्षों में सबसे ठंडा दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कई दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मंगलवार को यूं तो आसमान साफ रहा, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रही। टेलीविजन पर 26 जनवरी को जो तस्वीरें आई उसे देखकर हर कोई डर गया। मंगलवार की सुबह दिल्ली बॉर्डर पर कई जगह किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए दिखे। इसकी निंदा इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि किसानों ने यह सब अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए तय किए गए समय से पहले किया। पहले तो किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए तय किए गए रूट को नहीं माना। इसके बाद जब सेंट्रल दिल्ली में आईटीओ पर पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक धड़ ने अपने ट्रैक्टर लाल किले की तरफ मोड़ दी। धीरे धीरे लाल किले पर भीड़ बढ़ती गई। कुछ प्रदर्शनकारी किसान लाल किले के अंदर घुस गए और उन्होंने वहां केसरिया झंडा फहरा दिया। किसानों ने ट्रैक्टर, बसों और पुलिस की पीआर वैन को उलट पुलट कर दिया। किसानों ने कई पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा गया। संक्षेप में कहे तो जिन किसानों ने पहले से तय किए गए रूट को तोड़ा वे आईटीओ, प्रगति मैदान, लाल किला समेत दूसरे जगहों पर पुलिस से भिड़ते नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली, जिस दौरान जमकर बवाल हुआ। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों से जिस तरह की तस्वीरें आई उससे लग रहा है कि ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में हुड़दंग हो रहा था। किसानों के ट्रैक्टर परेड में मचे उत्पात के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि पूर्वी जिले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है, द्वारका में 3 और शाहदरा जिले में 1 मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही अब कार्रवाई की जाएगी। कल मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर बवाल हुआ। कई जगह किसान और पुलिस के बीच झड़पें हुई। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ अगले 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी है। इसके लिए हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इन तीनों जिलों में इंटरनेट सर्विस व सभी एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। किसान आंदोलन के कारण मंगलवार को रेल यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ता बंद होने के कारण अधिकतर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं पहुंच सके। इन यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था, लेकिन वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन कल रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। बातचीत के दौरान बाइडेन ने विपक्षी नेता एलेक्सी की गिरफ्तारी, साइबर जासूसी में रूस की संलिप्तता और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर इनाम घोषित किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की। उन्होंने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए
अमेरिका के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की और अन्य मामलों को उठाया। अन्य मुद्दों में सोलरविंड्स हैक्स, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर रूस द्वारा इनाम रखने की रिपोर्ट, 2020 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप शामिल है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के बेटे ने पूरी दुनिया में महामारी फैलाने वाले वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने चीन के वुहान शहर पहुंची WHO की टीम से मिलने की मांग की है। इस व्यक्ति ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम को उन प्रभावित परिवारों से मिलना चाहिए जिनका आरोप है कि चीन सरकार उनकी आवाज दबा रही है। चीन ने महीनों तक चली बातचीत के बाद WHO की टीम को वुहान शहर आने की अनुमति दी थी, जहां से कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत हुई थी। बीजिंग ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि इन विशेषज्ञों को साक्ष्य जुटाने या प्रभावित परिवारों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी नई SUV टाटा सफारी पेश कर दी है। पॉपुलर सफारी कार को टाटा नए डिजाइन और नए अवतार में लेकर आई है। इसे कंपनी के ओमेगा ARC प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नई कार को टाटा हैरियर का 7 सीटर वर्जन भी कहा जा रहा है। यह पिछले साल ऑटो एक्सपो में पेश की गई थी। बॉलीवुड सितारे जहां हर वक्त लाइमलाइट में रहते हैं, वहीं उनकी पत्नियां और परिवार भी सुर्खियों में बने रहते हैं। मगर कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी पत्नियां मीडिया के कैमरे से दूरी ही बनाकर रखती है। कुछ सितारों की पत्नियों की शक्ल तो शायद आपने एक बार भी नहीं देखी होगी। इस लिस्ट में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। हाल ही में वरुण धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी रचाई है। इस स्टार कपल की शादी लंबे वक्त से चर्चा का विषय थी, मगर वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल हमेशा ही मीडिया के कैमरे से बचती रहती है। उनकी शादी के वक्त भी तस्वीरों के लिए मीडिया पर्सन तरस गए थे। फिल्म स्टार जॉन अब्राहम ने लंबे वक्त तक बिपाशा बासु को डेट किया था, मगर लंबे रिलेशनशिप के बावजूद ये कपल एक नहीं हो पाए और ब्रेकअप के बाद हैंडसम हंक जॉन अब्राहम ने US बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रिया रुचाल से शादी कर ली। मगर प्रिया रुचाल एक बेहद निजी पर्सनल जिंदगी जीती हैं और कैमरे से दूर रहती हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबले चेन्नई के M चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर चेन्नई पहुंच चुके हैं। टीम के कप्तान विराट कोहली समेत बाकी खिलाड़ी बुधवार को यहां पहुंचेंगे और सभी को 1 हफ्ते का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक समेत 15 इंग्लिश प्लेयर्स का दल भारत पहुंच चुका है, जबकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम के अन्य खिलाड़ी बुधवार को चेन्नई आ जाएंगे।